हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो पेनी स्टॉक की केसेस में जब एसएससी सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराता है और ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि इन्वेस्टिगेशन से असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, कोई सेबी की रिपोर्ट को लेकर के या कोई प्राइस रिगिंग की रिपोर्ट को लेकर के, तो असेसिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को एक गॉस्पेल ट्रुथ मान करके एसएससी के सबमिशंस को देने के बाद भी बिना उन सबमिशंस में कोई त्रुटि निकाले बिना एडिशंस कर देते हैं। और काफी केसेस में यह देखा गया है कि इवन जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स भी हैं, वो ऐसे केसेस में जहां पे पेनी स्टॉक के केसेस हैं या जहां पर कोई एंट्री ऑपरेटर की स्टेटमेंट के बेसिस पर एडिशंस किए गए हैं, तो उन केसेस में बिल्कुल भी ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं देखने को मिलता सीआईटी अपील के द्वारा जिसके अंदर ऐसा लगे कि एसएससी के साथ कोई न्याय हुआ हो। एक तरीके से जो सीआईटी अपील है वो भी एक सेकंड असेसिंग ऑफिसर की तरीके से ही बिहेव करते हैं। प्रेजेंट केस में काफी लंबे समय बाद एक मुंबई आईटीआईटी की एफ बेंच का जजमेंट फरजद शहरियर जेहानी वर्सेस आईटीओ के केस में आया, जो कि पेनी स्टॉक को लेकर के है। यह केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 298 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 दिसंबर 2023 का है। यह केस पेनी स्टॉक के केसेस में जो एडजस्टमेंट की जाती है उनके लिए एक तरीके से मील का पत्थर है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने कोई एक रेगुलर इन्वेस्टर नहीं था एसएससी, और उसने एक के स्क्रिप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की और यह रिकॉर्ड से पता चलता था कि जो के कंपनी है उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो उसके शेयर्स के प्राइस, जो कि परचेज प्राइस है शेयर्स का या सेल प्राइस है, उससे कमेंसुरेट नहीं है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट की मेन एलिगेशन होती है वो ये होती है कि शेयर का प्राइस इतना ज्यादा है और जिस कंपनी का शेयर आपने खरीदा है या आपने बेचा है उसके फाइनेंशियल्स बहुत वीक हैं। तो प्रेजेंट केस में उस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वीक थे। एसएससी ने वो शेयर्स ओपन मार्केट में परचेज किए थे, उनको डीमैट में कन्वर्ट किया था और फिर उसको स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बेचा था। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी एसएससी ने दस्तावेज दिए थे उसमें असेसिंग ऑफिसर कोई भी कमी नहीं निकाल पाया था और उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने खाली ये कहते हुए कि जो ट्रांजैक्शन एसएससी ने की है पेनी स्टॉक के अंदर वो एक पेनी शेयर के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करती है और इसलिए सेक्शन 68 का एडिशन किया जाना चाहिए। सीआईटी अपील ने भी इस ऑर्डर को अपील रखा और जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रेजेंट ट्रांजैक्शन है वो पेनी स्टॉक की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है, लेकिन प्रेजेंट केस में रेवेन्यू कुछ भी रिकॉर्ड पे ऐसा नहीं ला पाया है जिससे एक ड्यूबियस ट्रांजैक्शंस का पता चलता हो, जैसे कि एसएससी ने किसी एंट्री ऑपरेटर से डील किया है या कोई प्राइस रिगिंग की है या किसी एग्जिट प्रोवाइडर से डील किया है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो सेबी की रिपोर्ट है उसके अंदर कहीं पे भी यह मेंशन नहीं है कि एसएससी का इन्वॉल्वमेंट है ऐसी ट्रांजैक्शंस में। एसएससी बेनिफिशियरी है ट्रांजैक्शंस के अंदर खाली, और एसएससी को क्विक प्रॉफिट हुआ है, खाली इस आधार पर एसएससी का पेनी स्टॉक को लेकर के एडिशन नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने प्रिजम्पशन को, ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज को अपना आधार बनाया है एडिशन के लिए, जो कि सही नहीं है, स्पेशली उस केस में जब डिपार्टमेंट कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दे पाया है जिससे यह साबित होता हो कि एसएससी ने कोई प्राइस रिगिंग की है या एसएससी किसी ड्यूबियस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। और सेबी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि एसएससी कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस के अंदर लिप्त है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ट्रिब्यूनल के मुताबिक एसएससी का एडिशन खाली इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि एसएससी ने जो ट्रांजैक्शन की है वो एक पेनी स्टॉक की ट्रांजैक्शन से कैरेक्टराइज होती है,
इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने एसएससी की जो पेनी स्टॉक की एडिशन की गई थी उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है फरजद शहरियार जिहानी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 298 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी ने डिसाइड किया, एफ बेंच ने, और इस केस का जजमेंट 22 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।